नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर और डायन का खौफनाक मायाजाल फंस गया। ट्रक ड्राइवर, मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना गोरखपुर हाईवे की है। जब भी मैं उस रात को याद करता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। मैं और मेरी ट्रक की जिंदगी उस डायन की वजह से एक पल के लिए मौत के मुंह में जा चुके थे। आज मैं वही सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो हुआ था वह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि मेरी हकीकत थी। विशाल गोरखपुर का रहने वाला एक साहसी ट्रक ड्राइवर था। 28 साल का विशाल अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी बहन नंदिनी 23 साल की एक समझदार लड़की थी जो अक्सर उसकी देखभाल किया करती थी। विशाल हर सफर पर निकलने से पहले अपनी बहन के बनाए हुए खाने को खाकर ही निकलता था। एक रात विशाल को गोरखपुर से माल लौट करके कानपुर जाना था। नंदिनी ने उसे रात के सफर के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। भैया, मैंने सुना है कि गोरखपुर हाईवे पर रात के 12 बजे के बाद एक डायन घूमती है। वह ट्रक वालों को छलावा करती है, तुम ध्यान रखना। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, डर मत पगली, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। बस खाना खा लूं फिर निकलता हूं। रात के करीब 10 बज रहे थे। विशाल ने गोरखपुर के छोटे से मोहल्ले में अपने घर से निकलने की तैयारी कर ली थी। ट्रक को चलाने से पहले उसने अपनी बहन नंदिनी की आवाज सुनी जो रसोई से उसे पुकार रही थी। भैया, खाना बन गया है, खा लो फिर निकलना। सफर लंबा है और तुम खाली पेट मत जाना। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, तुम हमेशा चिंता करती हो, मैं ट्रक में बैठकर आराम से ढाबे पर खा लूंगा। लेकिन नंदिनी ने जिद करते हुए कहा, नहीं भैया, मैंने सुना है कि हाईवे पर रात को कुछ अजीब होता है और मुझे तुमसे ज्यादा उस सफेद साड़ी वाली डायन की कहानियां डराती हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उस हाईवे से रात 12 बजे गुजरता है वो कभी लौटकर नहीं आता। विशाल ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, पगली, ये सब अफवाहें हैं। मैं इतने सालों से ट्रक चला रहा हूं, मुझे कोई डायन या भूत कभी नहीं मिला। लेकिन नंदिनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आखिरकार विशाल ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। खाना खत्म करने के बाद विशाल ने अपनी मां के पैर छुए और अपनी बहन को मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा और अगर कहीं डायन मिली तो उसे ट्रक में बैठाकर सीधे तुम्हारे पास ले आऊंगा। नंदिनी ने हल्की सी हंसी के साथ उसे विदा किया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी दूर नहीं हुई थी। ट्रक की गरज और रात की शुरुआत। विशाल ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट ने रात की खामोशी को चीर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विशाल ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और गोरखपुर से कानपुर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। हाईवे पर शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़कें खाली थीं और दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। विशाल ने रेडियो ऑन किया और अपने पसंदीदा पुराने गाने बजाने लगा। रात की स्याही धीरे धीरे गहराने लगी थी। जैसे जैसे ट्रक गोरखपुर शहर की सीमा से दूर हो रहा था, सड़कें सुनसान और अजीब लगने लगीं। घना कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे सड़क मुश्किल से नजर आ रही थी। विशाल ने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। विशाल ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना टूटे फूटे ढाबे का बोर्ड लटक रहा था। उसने सोचा कि यहां कुछ खा लेता, लेकिन तुरंत ही उसका ध्यान आया कि उसने घर पर ही खाना खा लिया था। चलो, बेकार में समय क्यों बर्बाद करूं, उसने खुद से कहा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया।
कुछ किलोमीटर और चलते ही सड़क और भी डरावनी लगने लगी। अचानक विशाल को अपने ट्रक के शीशे में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो। उसने शीशे में गौर से देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद थकान हो रही है, विशाल ने खुद को समझाया। उसने ट्रक की लाइटें तेज कर दी और अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसके रेडियो ने अचानक काम करना बंद कर दिया। रेडियो से अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाजें आने लगीं। विशाल ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। अब की सुई ने ठीक 12 बजाए। उसी वक्त विशाल को सड़क के बीचों बीच एक परछाई नजर आई। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत धीरे धीरे सड़क पर खड़ी थी। विशाल ने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। ये कौन है? विशाल के मन में सवाल उठा। सड़क इतनी सुनसान थी कि वहां किसी के होने की संभावना ही नहीं थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वह औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। विशाल ने खिड़की से बाहर चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का गियर लॉक हो गया। यह सब क्या हो रहा है? विशाल ने खुद से कहा। उसे अचानक अपनी बहन की चेतावनी याद आई, भैया, उस डायन से बचकर रहना। इस तरह विशाल का खौफनाक सफर शुरू हो चुका था। रात अब भी लंबी थी और यह सिर्फ शुरुआत थी उस डरावने सफर की, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सड़क पर सफेद साड़ी में खड़ी वह औरत बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। विशाल ने अपनी हिम्मत जुटाकर ट्रक का हॉर्न बजाया, यह सोचकर कि शायद वह औरत डरकर हट जाएगी, लेकिन उसके होंठों पर एक भी हरकत नहीं हुई। वह वहीं खड़ी रही, मानो सड़क का हिस्सा हो। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो सीधे विशाल की आत्मा तक झांक रही थी। ये कोई आम औरत नहीं हो सकती, विशाल ने खुद से कहा। उसके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस चुका था। पसीना उसके माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था, जबकि बाहर ठंडी हवा और कोहरे ने पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। अजीब हरकतें शुरू होती हैं। विशाल ने फिर से खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वह औरत अब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी थी। उसके कदम जमीन पर टिकते नहीं दिख रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रही हो। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या करूं? यहां से भागने की कोशिश करूं या ट्रक में ही बंद रहूं? वह खुद से बड़बड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, औरत अचानक गायब हो गई। विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सब क्या है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? उसने शीशे में पीछे की ओर देखा। सब कुछ खाली था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। शायद मैं ज्यादा थका हुआ हूं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। विशाल ने घबराहट में ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आवाजें जो आत्मा को झकझोर दें। अचानक ट्रक के बाहर से एक धीमी लेकिन खौफनाक हंसी की आवाज सुनाई दी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई अलग अलग आवाजें एक साथ हंस रही हों। विशाल ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा था। यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है, विशाल ने अपने आप से कहा। उसने ट्रक की खिड़की और दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर तेज खटखटाने की आवाजें आने लगीं, मानो कोई ट्रक की छत पर दौड़ रहा हो। कौन है? विशाल ने चीख कर कहा। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन ट्रक की छत पर कोई नहीं था। पहला छलावा, डायन की चाल। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। विशाल ने हड़बड़ाकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। इस बार वह ट्रक के दरवाजे के ठीक सामने थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था जैसे किसी इंसान का सिर निगल जाए। तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए था,
औरत ने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा। उसकी आवाज सीधे विशाल के कानों में गूंज रही थी, जैसे वह कहीं दूर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही हो। विशाल ने डर के मारे दरवाजा जोर से बंद कर दिया और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक ने स्टार्ट होने का इशारा दिया, लेकिन इंजन से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। औरत ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पूरा ट्रक हिलने लगा। गुमराह करने की कोशिश औरत ने अपनी उंगली से सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया और कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो उस रास्ते पर जाओ, लेकिन याद रखना, जो इस रास्ते पर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। विशाल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ट्रक को स्टार्ट किया और सीधे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी औरत अचानक ट्रक के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसने अपने लंबे नाखूनों से ट्रक के शीशे को खरोंच दिया। विशाल का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। खौफ की चरम सीमा। तुम इस रास्ते से बचकर नहीं जा सकते, औरत ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज इतनी तीखी और डरावनी थी कि विशाल के कानों में गूंजने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और गियर बदलकर ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। ट्रक सीधे उस औरत के शरीर से गुजर गया। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वह डायन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। यह विशाल का पहला सामना था उस खौफनाक डायन के छलावे से, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी और असली खतरा अभी बाकी था। विशाल ने डायन के पहले छलावे के बाद अपने मन को मजबूत किया और ट्रक चलाते रहने का फैसला किया, लेकिन मन ही मन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सड़क सुनसान थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं, लेकिन विशाल का ध्यान बार बार पीछे की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ट्रक का पीछा कर रहा है। भैया, कुछ तो गड़बड़ है, विशाल की बहन ने डरते हुए कहा। वह भी विशाल की तरह घबराई हुई थी। मुझे लग रहा है हमें कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, विशाल ने खुद को और अपनी बहन को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही विश्वास नहीं था। अजीब आवाजें शुरू होती हैं। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक विशाल को ऐसा लगा जैसे ट्रक के टायरों के नीचे कुछ आ गया हो। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। क्या था यह? विशाल ने अपने आप से कहा। उसने ट्रक से उतरकर नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह ट्रक में वापस चढ़ा, उसने महसूस किया कि अंदर एक अजीब सी महक फैल गई थी। यह महक न तो जले हुए टायर की थी, न ही किसी इंजन की खराबी की। यह कुछ और ही थी, जो सीधे उसकी नाक में चुभ रही थी। भैया, ये गंध कैसी है? उसकी बहन ने डरते हुए पूछा। शायद कुछ बाहर जला होगा, विशाल ने बहाना बनाया, लेकिन वह खुद जानता था कि यह कोई साधारण गंध नहीं थी। ट्रक के अंदर की खौफनाक हरकतें। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड से एक धीमी पर लगातार खटखटाने की आवाज आने लगी। विशाल ने ध्यान दिया कि आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसने डैशबोर्ड खोलकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह सब क्या हो रहा है? ट्रक में कोई क्यों खटखटा रहा है? विशाल ने अपने आप से बड़बड़ाया। तभी ट्रक के पीछे की ओर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। विशाल ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन घना अंधेरा और कोहरा कुछ भी साफ देखने नहीं दे रहा था। इंजन का बंद हो जाना। विशाल ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने एक भी आवाज नहीं की। वह बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन ट्रक ने चलने से साफ मना कर दिया। भैया, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, उसकी बहन ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज में पैनिक साफ झलक रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूं, विशाल ने जवाब दिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पर अजीब खटखट। तभी ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। यह कोई आम खटखट नहीं थी, यह इतनी जोरदार थी कि ट्रक की खिड़कियां तक कांपने लगीं।
विशाल ने डरते हुए खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कौन है? विशाल ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। भैया, हमें यहां से जाना होगा। उसकी बहन लगभग रोने लगी थी। खौफनाक दृश्य अचानक ट्रक के शीशे पर खून की तरह लाल निशान बनने लगे। यह निशान खुद बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो। विशाल और उसकी बहन डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। यह सब क्या है? विशाल ने खुद से कहा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी ट्रक के साइड मिरर में उसे सफेद साड़ी पहने वही औरत दिखी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसने ट्रक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम बच नहीं सकते, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। विशाल ने अपने डर को काबू में रखते हुए ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने धीमी आवाज की और अचानक स्टार्ट हो गया। विशाल ने बिना समय गंवाए ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, विशाल ने महसूस किया कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कई लोग सवार हो गए हों। ट्रक धीमा हो गया और विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई भारी चीज खींच रही हो। उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वह जानता था कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत डरावना उसके पीछे है, लेकिन वह अभी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब खत्म कैसे होगा। यह ट्रक का खराब होना और अजीब आवाजें विशाल और उसकी बहन के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन वे अभी नहीं जानते थे कि असली खतरा तो अभी बाकी है। ट्रक जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन विशाल और उसकी बहन के दिल में डर गहराता जा रहा था। चारों ओर अंधकार था और सड़क पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। विशाल ने ट्रक की हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर दिया, लेकिन कोहरे की मोटी परत रोशनी को ज्यादा दूर नहीं जाने दे रही थी। भैया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो, उसकी बहन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात ने विशाल की चिंता को और बढ़ा दिया। उसने शीशे में पीछे देखा, लेकिन घना अंधेरा किसी भी चीज को छुपा रहा था। पहला संकेत तभी एक बार फिर ट्रक की खिड़की पर धीमी खटखट की आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो कुछ देर पहले उसने सुनी थी, लेकिन इस बार यह ज्यादा तेज और भयानक थी। विशाल ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए बाहर झांकने की कोशिश की। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगी। हर बार जब रोशनी बुझती और जलती तो सामने सड़क पर कुछ अजीब सा दिखता। पहले विशाल ने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। डायन की पहली झलक सामने सड़क के किनारे एक लंबी, दुबली और भयानक आकृति खड़ी थी। वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए और गंदे थे और उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। विशाल ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक एक जोरदार आवाज के साथ रुक गया। भैया, ये कौन है? उसकी बहन ने सहमे हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इससे दूर रहना होगा, विशाल ने जवाब दिया। डायन का डरावना व्यवहार। डायन ने धीरे धीरे ट्रक की ओर देखना शुरू किया। वह अपनी जगह से बिल्कुल हिली नहीं, लेकिन उसकी लाल आंखें सीधे विशाल की तरफ घूर रही थीं। यह घूरना इतना तीखा और खतरनाक था कि विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी आत्मा को देख रही हो। तभी डायन ने अपना हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। इसके साथ ही ट्रक के इंजन ने अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ट्रक की लाइट्स झपकने लगीं और अंदर का माहौल अचानक डरावना हो गया। भैया, हमें यहां से चलना होगा, उसकी बहन ने घबराकर कहा। विशाल ने तुरंत ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रक ने बिल्कुल जवाब देना बंद कर दिया। डायन का पास आना। डायन धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी साड़ी हवा में लहराने लगी और उसके साथ ही अजीब आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें मानो एक साथ कई लोगों की चीखें और रोने की आवाजें थीं। तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, डायन ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा। यह आवाज सीधे विशाल के कानों में गूंजने लगी।
विशाल ने डरते हुए अपनी बहन की तरफ देखा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। लेकिन उसकी बहन की हालत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह पूरी तरह कांप रही थी। डायन का ट्रक के करीब आना, डायन अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने ट्रक के बोनट पर अपना हाथ रखा और पूरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रक की आत्मा को चूस रही हो। तभी ट्रक के शीशों पर खून के लाल धब्बे बनने लगे। यह सब इतना अचानक हुआ कि विशाल को समझ नहीं आया कि क्या करना है। यह हमें मारना चाहती है, उसकी बहन ने रोते हुए कहा। विशाल ने तुरंत अपनी जेब से एक नींबू और मिर्च का तावीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने इसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया। डायन का प्रकट होना और धमकी। डायन ने विशाल की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस रास्ते पर जो आता है वह जिंदा नहीं बचता। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक के शीशे तक टूटने की कगार पर आ गए। विशाल ने हिम्मत जुटाई और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार तावीज के असर से ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। विशाल ने गियर बदला और ट्रक को तेज गति से आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। डायन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इस मोड़ पर विशाल और उसकी बहन को एहसास हो गया था कि उनका सामना किसी आम भूत या ताकत से नहीं है। यह डायन न केवल खतरनाक थी बल्कि उसे रोकने की ताकत भी रखती थी। लेकिन क्या वे इस खौफनाक सफर से बच पाएंगे? यह सवाल अब भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। विशाल ने ट्रक को पूरी ताकत से दौड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में डायन की लाल आंखें और उसकी गूंजती आवाजें बार बार आ रही थीं। पीछे बैठी उसकी बहन भय से कांप रही थी और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, मानो वह कोई प्रार्थना कर रही हो। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे के बीच मुश्किल से सड़क का रास्ता दिखा रही थीं और वातावरण में एक असहनीय डरावनी चुप्पी छा गई थी। भैया, वो हमारे पीछे आ रही है, उसकी बहन ने कांपती आवाज में कहा। विशाल ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। मिरर में उसे साफ साफ दिखा कि वह डायन, जो अभी कुछ देर पहले ट्रक से दूर रह गई थी, अब हवा में उड़ती हुई ट्रक के पीछे आ रही थी। उसका शरीर हवा में अजीब ढंग से तैर रहा था और उसकी लाल आंखें सीधे विशाल की ओर टिकी हुई थीं। यह कैसे हो सकता है? वह इतनी तेज कैसे आ सकती है? विशाल ने खुद से कहा, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने ट्रक को और तेज कर दिया। भयानक हमला शुरू होता है। डायन हवा में तैरते तैरते अब ट्रक के पास आ चुकी थी। वह अचानक ट्रक के पीछे के दरवाजे से लटक गई। उसकी लंबी पतली उंगलियां लोहे के दरवाजे को पकड़ने लगीं। उसके नाखून बड़े और नुकीले थे और जैसे ही उसने ट्रक को पकड़कर खींचने की कोशिश की, ट्रक के पीछे से अजीब खड़खड़ाने की आवाजें आने लगीं। विशाल ने यह महसूस किया और चिल्लाया, ये पीछे क्या हो रहा है? भैया, वो दरवाजा खींचने की कोशिश कर रही है, उसकी बहन ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज डर और घबराहट से भरपूर थी। डायन ने ट्रक को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ट्रक झटके लेने लगा, मानो कोई बहुत भारी चीज उसे पीछे की तरफ खींच रही हो। विशाल ने क्लच और गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन भी अचानक जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। डायन का डरावना चेहरा। डायन अब ट्रक के पास से ट्रक के केबिन की तरफ बढ़ने लगी। वह अचानक ट्रक की खिड़की के पास प्रकट हो गई। विशाल ने जैसे ही बाईं ओर देखा तो वह सन्न रह गया। डायन का चेहरा खिड़की के शीशे पर था। उसकी लाल आंखें, फटी हुई सफेद साड़ी और डरावने दांत उसे किसी राक्षस जैसा बना रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल और उसकी बहन की आत्मा को चूस लेगी। तुम बच नहीं सकते, डायन ने गहरी और खौफनाक आवाज में कहा। विशाल ने अपनी हिम्मत जुटाई और तावीज को मजबूती से पकड़ा। उसने तावीज को खिड़की की तरफ दिखाया। जैसे ही तावीज की शक्ति डायन के सामने आई, वह जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि ट्रक के शीशे तक कांपने लगे। डायन का पलटवार। लेकिन डायन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से ट्रक के शीशे को खरोंचना शुरू कर दिया। शीशे पर गहरे निशान बनने लगे। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यह सड़क मेरी है।
विशाल ने तेजी से ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त डायन ने अपना सिर खिड़की के अंदर डालने की कोशिश की। उसकी लंबी गर्दन और चेहरे पर बिखरे हुए बाल ट्रक के केबिन के अंदर डर का माहौल बना रहे थे। विशाल और उसकी बहन दोनों सहम गए। भैया, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार देगी, उसकी बहन चिल्लाई। विशाल की हिम्मत। विशाल ने अपनी सांसें रोकी और तेजी से तावीज को डायन की ओर फेंक दिया। तावीज जैसे ही डायन के शरीर से टकराया, वह जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह ट्रक से पीछे की ओर गिर पड़ी। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। डायन का धुंधला रूप अब भी ट्रक के साथ चल रहा था। विशाल ने ट्रक को और तेज कर दिया और जैसे ही ट्रक एक पुल पर पहुंचा, डायन ने आखिरी बार जोर से चिल्लाकर कहा, यह पुल तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। डर का माहौल, डायन की धमकी ने विशाल और उसकी बहन दोनों को अंदर तक हिला दिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनके चेहरे पसीने से भीग चुके थे। ट्रक का इंजन गड़गड़ाते हुए दौड़ रहा था, लेकिन विशाल को यह महसूस हो रहा था कि यह खौफनाक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। डायन के भयानक अटैक ने उन्हें न केवल डरा दिया था, बल्कि यह भी समझा दिया था कि यह कोई आम आत्मा नहीं है। यह डायन शक्तिशाली और खतरनाक थी और उनका सफर अभी और भयानक होने वाला था। क्या विशाल और उसकी बहन इस डरावनी डायन से बच पाएंगे, या उनकी कहानी भी हाईवे की उन दर्दनाक कहानियों में शामिल हो जाएगी जिनके अंत में केवल मौत और रहस्य बचता है। डायन के हमले से बाल बाल बचने के बाद विशाल ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह खौफनाक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रक अब एक घने जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। ये जंगल उस हाईवे का सबसे खतरनाक और डरावना हिस्सा माना जाता था। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थीं। पेड़ों की लंबी छायाएं सड़क पर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं, मानो जंगल खुद उन्हें निगलने की तैयारी कर रहा हो। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। विशाल ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच छिपी हुई अजीब आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं। कभी कभी सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, तो कभी किसी जानवर की चीख। लेकिन यह आवाजें भी कुछ अलग थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जंगल का साया विशाल की बहन, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक बोली, भैया, यह जंगल बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। विशाल ने उसकी बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, यह बस तुम्हारा भ्रम है, हम बस जल्दी से इसे पार कर लेते हैं। लेकिन सच तो यह था कि विशाल खुद अंदर से डर से कांप रहा था। हर मोड़ पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई पेड़ों के पीछे से झांक रहा हो। उसने ट्रक की गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, ट्रक ने जोर से झटका दिया और धीमा पड़ गया। अब क्या हुआ? विशाल ने परेशान होकर कहा। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और नीचे उतरकर देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने ट्रक का बोनट खोला, वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी जंगल से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विशाल, विशाल। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत बोनट बंद किया और ट्रक के अंदर आ गया। जंगल का जादू। जैसे ही विशाल ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया, जंगल और भी डरावना होता गया। अब पेड़ों के बीच हल्की हल्की परछाइयां दिखने लगीं। विशाल ने शीशे में देखा तो उसे लगा कि कुछ परछाइयां ट्रक के साथ साथ दौड़ रही हैं। उसकी बहन ने भी यह महसूस किया और डरते हुए बोली, भैया, यह जगह ठीक नहीं है, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। विशाल ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। यह जंगल कितना बड़ा है। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, सामने की सड़क पर धुंध का एक घना पर्दा छा गया। धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स भी उसे पार नहीं कर पा रही थीं। विशाल ने ट्रक को धीमा किया और सतर्कता से आगे बढ़ने लगा, लेकिन धुंध के बीच से उसे एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भैया, वो क्या है? उसकी बहन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। विशाल ने भी ध्यान से देखा।
वह आकृति एक औरत की थी जो सफेद साड़ी में थी। वह उसी डायन की तरह दिख रही थी जिसने पहले उन पर हमला किया था। डायन का जंगल में इंतजार जैसे ही वह औरत ट्रक के करीब आई, वह अचानक गायब हो गई। लेकिन उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। तुम इस जंगल से नहीं बच सकते विशाल, ये जंगल मेरा है। विशाल ने डरते हुए ट्रक को और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बार बार झटके ले रहा था। यह जंगल हमें फंसा रहा है, विशाल ने कहा। भैया कुछ करो, यह जगह सचमुच बहुत डरावनी है, उसकी बहन ने लगभग रोते हुए कहा। जंगल का भयानक मोड़। जंगल अब और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक के चारों ओर कुछ चल रहा हो। उसने शीशे से बाहर देखा तो उसे कई जोड़ी लाल आंखें पेड़ों के पीछे चमकती हुई दिखाई दी। वे आंखें लगातार ट्रक को देख रही थीं। भैया ये क्या है? ये आंखें किसकी हैं? उसकी बहन ने चिल्लाते हुए पूछा। विशाल कुछ नहीं कह पाया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस इतना जानता था कि यह जगह शापित है और उन्हें यहां से जल्दी निकलना होगा। जंगल का यह रास्ता किसी भूल भुलैया की तरह था। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि वह वहीं वापस आ गए हैं जहां से चले थे। विशाल ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जंगल का अंत न होने वाला रास्ता, जंगल के इस भयावह हिस्से ने विशाल और उसकी बहन को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। डायन की हंसी, लाल आंखें और रहस्यमय आवाजें उनके दिमाग पर हावी हो रही थीं, लेकिन विशाल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा, यह जगह मुझे रोक नहीं सकती। मुझे और मेरी बहन को इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा। क्या विशाल इस जंगल के अंतहीन रास्ते से बाहर निकल पाएगा, या जंगल का जादू उन्हें हमेशा के लिए वहीं कैद कर लेगा? यह खौफनाक सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल की डरावनी भूल भुलैया और डायन की गूंजती हंसी से घबराए विशाल और उसकी बहन को अब लगने लगा था कि वे इस श्रापित जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ट्रक का इंजन भी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने हार मान चुका था। विशाल हर बार स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन इंजन सिर्फ खड़खड़ाने की आवाज करता और बंद हो जाता। इसी हताशा के बीच विशाल की बहन ने अचानक कहा, भैया देखो, सामने कोई झोपड़ी दिख रही है। विशाल ने सिर उठाकर देखा। जंगल के बीच में थोड़ी दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में एक आदमी की परछाई हिलती हुई नजर आ रही थी। कौन हो सकता है इस सुनसान जंगल में? विशाल ने खुद से बुदबुदाया। भैया शायद हमें वहां मदद मिल जाए, चलो देखते हैं, उसकी बहन ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विशाल ने झिझकते हुए झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। झोपड़ी करीब से और भी अजीब लग रही थी। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था और चारों ओर काले तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। झोपड़ी के बाहर धूप और नींबू के टुकड़े पड़े हुए थे जिन पर सूखा खून लगा था। विशाल ने भीतर झांक कर देखा। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उसमें झांकने पर डर लगता था। बुजुर्ग ने सिर उठाया और गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम दोनों? क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में रात के वक्त भटकना कितना खतरनाक है? विशाल ने घबराते हुए कहा, बाबा हमारा ट्रक खराब हो गया है। यह जंगल हमें निकलने नहीं दे रहा और यहां एक डायन हमें परेशान कर रही है। बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह जंगल डायन का घर है। वह यहां से किसी को जिंदा नहीं जाने देती। विशाल की बहन ने डरते हुए पूछा, बाबा आप कौन हैं और आप इस जंगल में क्यों रह रहे हैं? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, मैं एक तांत्रिक हूं। मैंने अपना पूरा जीवन इन बुरी आत्माओं से लड़ने में बिताया है। यह डायन बहुत ताकतवर है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। डायन की ताकत का सच, तांत्रिक ने एक कपड़े से ढकी एक किताब निकाली। वह किताब बेहद पुरानी लग रही थी, मानो सदियों पुरानी रहस्यमय ज्ञान की गवाही दे रही हो। उसने कहा, यह डायन सिर्फ छलावा नहीं करती, वह लोगों की आत्मा को कैद कर लेती है। इस जंगल में जितने भी लोग मरे हैं, उनकी आत्माएं अभी भी इस जंगल में भटक रही हैं
विशाल ने घबराते हुए कहा, बाबा, हमें इस डायन से बचने का कोई तरीका बताइए। तांत्रिक ने विशाल को ध्यान से देखा और कहा, इस डायन को हराने के लिए तुम्हें अपना डर छोड़ना होगा। डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम डरोगे वह और ताकतवर होती जाएगी। तांत्रिक ने अपने आसपास रखे कुछ तंत्र मंत्र के सामान उठाए, एक तावीज, कुछ मंत्रों की पर्चियां और एक बड़ा त्रिशूल। उसने कहा, तुम्हें इस तावीज को पहनना होगा। यह डायन के प्रभाव को कुछ हद तक रोक सकेगा। और याद रखना, जब भी वह तुम्हारे सामने आए, अपनी आंखें बंद मत करना। उसकी ताकत उसकी आंखों में है। विशाल और उसकी बहन ने तावीज पहन लिए। तांत्रिक ने उन्हें कुछ खास मंत्र भी सिखाए जिन्हें डायन के सामने बोलने पर उसकी शक्ति कम हो सकती थी। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने के लिए उसके साथ आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने हिम्मत खो दी तो वह तुम्हें मार डालेगी। मैं इस झोपड़ी से आगे नहीं जा सकता। मेरा काम तुम्हारी मदद करना है, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। विशाल ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और झोपड़ी से बाहर निकलने की तैयारी की। उसकी बहन ने डरते हुए कहा, भैया, अगर हम हार गए तो? विशाल ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, हम नहीं हारेंगे। अब हम इस डायन के जाल को तोड़ेंगे। यह जंगल हमें नहीं रोक सकता। जैसे ही विशाल और उसकी बहन झोपड़ी से निकले, जंगल अचानक और भी डरावना हो गया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। डायन की हंसी फिर से गूंजने लगी। आओ विशाल, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। देखती हूं तुम्हारा तावीज और तुम्हारे मंत्र तुम्हें कब तक बचाते हैं। डायन की आवाज चारों ओर से गूंज रही थी। क्या विशाल तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए डायन को हरा पाएगा, या यह जंगल उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? इस खौफनाक सफर का अंजाम अब करीब था। जंगल की घनी स्याही में लिपटे विशाल और उसकी बहन हर कदम पर किसी अदृश्य ताकत का दबाव महसूस कर रहे थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी और हर दिशा से आती डायन की हंसी ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। तांत्रिक द्वारा दी गई तावीज और मंत्र उनके पास थे, लेकिन डर की वजह से उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। भैया, यह जगह तो मानो हमें खा जाने को तैयार है, विशाल की बहन ने कांपते हुए कहा। विशाल ने उसका हाथ थामकर कहा, डर मत, सब ठीक होगा। हमें बस तांत्रिक के निर्देशों का पालन करना है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। डायन की गूंजती आवाज। जंगल में चलते हुए अचानक उन्हें डायन की गूंजती आवाज सुनाई दी। वह बेहद कर्कश और ठंडी थी। विशाल, इतनी आसानी से यहां से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रही हूं। यह तुम्हारे अंत की शुरुआत है। तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है और अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। उसकी आवाज सुनकर विशाल ठिठक गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। डायन का इरादा सिर्फ डराने का नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को कैद करने का था। डायन का छलावा आवाज खत्म होते ही उनके सामने सफेद साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं। उसकी नजरें जैसे विशाल की आत्मा में झांक रही थीं। कौन हो तुम और तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। डायन ने अपनी डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैं कोई साधारण औरत नहीं। मैं उस श्रापित आत्मा का हिस्सा हूं जिसे इस जंगल ने जन्म दिया। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला अब मैं हर उस इंसान से लेती हूं जो इस रास्ते पर चलता है। मैं तुम्हारी आत्मा को कैद करूंगी और हमेशा के लिए तुम्हें इस जंगल का हिस्सा बना दूंगी। डायन की कहानी। विशाल और उसकी बहन स्तब्ध रह गए। डायन ने अपनी भयानक कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले मैं एक साधारण औरत थी। इस जंगल के पास मेरे गांव में रहती थी। मेरा नाम सुमित्रा था। लेकिन कुछ लालची इंसानों ने मेरी जमीन छीनने की कोशिश की। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है। मैं हर उस इंसान को सजा देती हूं जो मेरे इस श्रापित जंगल में कदम रखता है। डायन की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। उसकी बातों में दर्द के साथ साथ एक गहरा गुस्सा था। विशाल का सवाल। विशाल ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा,
तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, हमें क्यों सजा दे रही हो? डायन की हंसी फिर गूंज उठी। इस जंगल में कोई निर्दोष नहीं है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह मेरे श्राप का भागी बनता है। अब यह तुम्हारे भाग्य पर है कि तुम यहां से जिंदा निकलते हो या नहीं। डायन की ताकत का प्रदर्शन। डायन ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक आसपास की सारी रोशनी गायब हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। विशाल और उसकी बहन के कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हें पता है विशाल, तुम्हारी बहन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैंने उसे अपने वश में कर लिया तो तुम मुझसे कभी नहीं लड़ पाओगे। ये सुनते ही विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बहन की ओर देखा जो डर के मारे कांप रही थी। विशाल का डर और डायन का इरादा। विशाल अब समझ गया कि डायन का असली इरादा सिर्फ उसकी आत्मा को कैद करना नहीं, बल्कि उसकी बहन को अपने वश में करना है। डायन उसकी बहन का इस्तेमाल करके उसकी ताकत तोड़ना चाहती थी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। उसने तांत्रिक के दिए तावीज को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। डायन ने चीखते हुए कहा, मुझे कोई तावीज या मंत्र नहीं रोक सकता। यह जंगल मेरा है और यहां जो कुछ भी होता है वह मेरी मर्जी से होता है। डायन का अंतिम इरादा। डायन ने अपनी पूरी ताकत से विशाल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तावीज की चमक ने उसे कुछ देर के लिए पीछे हटा दिया। तुम बच नहीं सकते विशाल। यह तावीज और मंत्र सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर तक बचा सकते हैं। मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर जाऊंगी, वह मेरी शक्ति को और बढ़ा देगी। डायन की यह बात सुनकर विशाल को समझ में आ गया कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा है जो अपने दर्द और बदले की आग में इंसानियत को जला रही है। क्या विशाल अपनी बहन को बचा पाएगा? डायन के असली इरादे को जानने के बाद विशाल को अब न केवल अपनी बल्कि अपनी बहन की जान भी बचानी थी। लेकिन डायन की ताकत इतनी अधिक थी कि वह हर पल उनके करीब आ रही थी। क्या विशाल तांत्रिक के मंत्रों का सहारा लेकर डायन के इरादों को नाकाम कर पाएगा, या फिर यह जंगल उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? अब आगे की कहानी इस खौफनाक लड़ाई की ओर बढ़ रही थी। डायन के इरादों का पता चलने के बाद विशाल ने ठान लिया कि अब डरकर भागने का कोई फायदा नहीं। उसने तांत्रिक द्वारा दी गई सभी चीजों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और अपनी बहन को पीछे हटने का इशारा किया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, मानो पूरा जंगल डायन के नियंत्रण में आ गया हो। डायन की डरावनी हंसी चारों दिशाओं में गूंज रही थी। विशाल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारी बहन अब मेरी है और तुम्हारी आत्मा भी। विशाल ने तांत्रिक के दिए हुए मंत्र को जोर से दोहराना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र बोलता, तावीज से एक चमकदार रोशनी निकलती जो डायन को कुछ क्षणों के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर देती। डायन का भयानक हमला। डायन ने अचानक हवा में अपने हाथ फैलाए और पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ अपने आप झुकने लगे। सूखी टहनियां टूटकर विशाल और उसकी बहन पर गिरने लगी। एक बड़ा पत्थर हवा में उठकर सीधे विशाल की तरफ बढ़ा। भैया बचो, उसकी बहन ने चिल्लाते हुए कहा। विशाल ने तुरंत तावीज को अपने सामने रखा और तावीज से निकली रोशनी ने पत्थर को बीच में ही रोक दिया। लेकिन डायन का हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने खुद को हवा में उठाकर विशाल के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल जलती हुई आंखें विशाल को घूर रही थीं। मंत्र तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं सकते, डायन चीखते हुए बोली। तांत्रिक के निर्देशों का पालन। विशाल को याद आया कि तांत्रिक ने कहा था, डायन को हराने के लिए तुम्हें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना होगा। उसके दिल में छुपे बदले की आग को शांत करना ही उसका अंत होगा। लेकिन उसकी कमजोरी क्या है? विशाल ने खुद से पूछा। तभी उसे डायन की पुरानी कहानी याद आई। उसका परिवार, उसका घर और वह अन्याय जिसने उसे इस श्रापित आत्मा में बदल दिया। विशाल ने अपनी बहन से कहा, तुम यहां से भाग जाओ, मैं इसे रोकूंगा। लेकिन उसकी बहन ने जिद करते हुए कहा, भैया
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, हम दोनों मिलकर इसे हराएंगे। डायन की कमजोरी का खुलासा। विशाल ने डायन की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी लड़ाई हमसे नहीं, उस अन्याय से है जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। अगर तुम्हारा गुस्सा सही है तो इसे निर्दोषों पर निकालने का हक तुम्हें किसने दिया? डायन कुछ देर के लिए रुक गई। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई, मानो उसकी आत्मा के अंदर कहीं छिपा दर्द बाहर आना चाहता हो। तुम नहीं समझोगे, डायन चीखते हुए बोली, मुझे इंसानों से नफरत है, वे सब स्वार्थी और धोखेबाज हैं। विशाल ने कहा, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। अगर तुमने हम पर विश्वास किया तो शायद तुम्हें शांति मिल सकती है। आखिरी बार डायन के अंदर का गुस्सा और दर्द अब एक साथ बाहर आने लगा था। उसने अपने पूरे बल से विशाल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने तांत्रिक के दिए हुए तावीज को उसकी ओर फेंक दिया। तावीज के संपर्क में आते ही डायन एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। यह तुम्हारी अंत की शुरुआत है डायन, तुम्हें अपने गुस्से और दर्द को छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, विशाल ने कहा। डायन की चीखें अब और तेज हो गईं। उसके शरीर से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। उसने अंतिम बार विशाल की ओर देखा और कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन यह श्रापित जंगल कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। इतना कहकर डायन ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में घुल गई। डायन का अंत जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। वह डरावनी हवा, पेड़ों की सरसराहट और डायन की हंसी सब कुछ गायब हो गए। विशाल और उसकी बहन ने राहत की सांस ली। भैया, क्या यह खत्म हो गया? उसकी बहन ने धीरे से पूछा। विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर चुके हैं। जंगल से बाहर निकलना। विशाल और उसकी बहन धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। रास्ते में उन्होंने तांत्रिक के निर्देशों के बारे में सोचा और यह महसूस किया कि सही समय पर सही फैसले ने उनकी जान बचाई। क्या वास्तव में डायन का अंत हुआ था, या वह कहीं और किसी और के लिए अपनी अगली योजना बना रही थी? यह सवाल उनके दिलों में घर कर गया, लेकिन एक बात पक्की थी, इस भयानक रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। विशाल और उसकी बहन ने जैसे ही डायन का अंत किया, उन्होंने महसूस किया कि जंगल का भय धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उनके अंदर एक गहरी अनहोनी की आशंका अभी भी बनी हुई थी। चारों ओर शांति छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। रात का अंधेरा अब पूरी तरह से घुल चुका था, लेकिन विशाल का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई खौफनाक कहानी खत्म होने के बावजूद पीछा न छोड़ने वाला हो। विशाल ने अपनी बहन से कहा, यह खत्म नहीं हुआ दीदी, डायन को हराना एक लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था, असली लड़ाई अभी बाकी है। उसकी आवाज में एक ठंडी और गहरी दहशत छुपी हुई थी। बहन ने सहमते हुए कहा, लेकिन भैया, हम उसे मार चुके हैं, तो फिर यह सब क्यों लग रहा है? विशाल ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन जो शक्तियां इस जंगल और इस डायन में छुपी हैं, वो इतनी साधारण नहीं हैं। विशाल का मन अब और भी परेशान हो गया था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक जादूगरनी नहीं थी, बल्कि वह एक पुरानी काली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी जो इस जंगल में बसी हुई थी। डायन का असली इरादा केवल उसे और उसकी बहन को मारना नहीं था, बल्कि वह इस इलाके की शक्तियों को अपनी ओर खींचने के लिए लड़ी थी। यह तो महज एक छलावा था, एक भ्रम था जो विशाल को इस खौफनाक जाल में फंसाकर उस काली शक्ति को अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद करने के लिए भेजा गया था। विशाल ने अपने मन में ठान लिया कि उसे अब मौत से एक बार फिर जूझना होगा। मौत से लड़ने की एकमात्र तरीका है उसे समझाना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे हराना, उसने खुद से कहा। खौफनाक सत्य का खुलासा। विशाल और उसकी बहन जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। रास्ता जैसे और भी पेचीदा होता जा रहा था। चारों ओर एक घना कोहरा छाया हुआ था और घने पेड़ जैसे उनकी ओर मुंह घुमाकर खड़े थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और विशाल को उस हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें कोई और नहीं बल्कि उस डायन की थी जो अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी।
वह आवाज विशाल से कह रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते विशाल, तुम्हारा अंत निश्चित है। विशाल ने चौंकते हुए इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसे वह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये तो एक और भ्रम था, एक और छलावा था। विशाल ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी बहन से कहा, हम इसे खत्म करेंगे, हम अब इसे अपनी शर्तों पर जीतेंगे। वह अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे याद आया कि तांत्रिक ने उसे जो तंत्र मंत्र सिखाया था वह इस वक्त मदद कर सकता है। विशाल ने मंत्रों को मन ही मन दोहराना शुरू किया और फिर अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मौत अब मेरे कदमों के नीचे है डायन। आखिरी युद्ध जिस क्षण विशाल ने वह शब्द बोला, पूरा जंगल जैसे थम सा गया। हर एक पेड़, हर एक पत्थर और हवा भी जैसे सन्नाटे में डूब गई। चारों ओर एक गहरी साइलेंस छा गई। फिर एक डरावनी रोशनी से जंगल भर गया और विशाल के सामने डायन का भूतिया रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत और घृणित था, उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। उसने विशाल से कहा, तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो विशाल, तुम एक इंसान हो। विशाल ने डर को पूरी तरह नकारते हुए कहा, तुम गलत हो डायन, मैं इंसान हूं और मैं जिंदा रहने का अधिकार रखता हूं। तुम्हारी काली शक्तियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। विशाल ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और वह तावीज फिर से चमकने लगी। यह चमक इतनी तेज थी कि डायन की भयानक शक्ति पर वार कर गई। डायन चीखती हुई हवा में घुल गई और एक तेज झंकार के साथ वह पूरी तरह से खत्म हो गई। मौत पर विजय विशाल और उसकी बहन ने देखा कि पूरी जंगल की गहरी अंधकार और डर एक पल में खत्म हो गया था। जैसे ही डायन का रूप गायब हुआ, चारों ओर फिर से शांति छा गई। पेड़ सीधे खड़े हो गए और हवा में ताजगी महसूस होने लगी। यह एहसास था कि विशाल ने मौत को हराया, लेकिन यह जीत कोई आसान नहीं थी। विशाल की आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी जंग केवल एक शुरुआत थी। इस डरावने अनुभव ने उसे एक नई ताकत दी थी, असली डर का सामना करने की ताकत और जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से अपनाने की। अब वह जानता था कि मौत से लड़ने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और साहस भी चाहिए। और इसी साहस के साथ उसने और उसकी बहन ने जंगल को छोड़ दिया और अपने घर की ओर रुख किया, यह जानते हुए कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निडर थे। डर और अंधविश्वास के बावजूद साहस और सही मदद से हम किसी भी खौफनाक स्थिति का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।